तो ये हमने सॉल्व करना है डेरिवेटिव इनका बाय डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मतलब कि पावर रूल के ज़रिए इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड कर सकता हूँ। वो होगा पावर शुरू में और एक्स की पावर m-1। इसी तरह इसकी पावर भी शुरू में और एक्स की पावर -m-1। सो इनका डेरिवेटिव ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन ये हमने अब किसके ज़रिए फाइंड करना है, बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर पावर हमारे पास m n इस तरह की फॉर्म में हो या माइनस में हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम मैं लिख देता हूँ, एक्स की पावर n 1 + x की पावर n हो तो वह इक्वल होता है 1 + nx + n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो ऐसे चलते जाएंगे हम। तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले लेट कर देता हूँ y के इक्वल, एक्स की पावर m को एज इट इज़ आपने एक्स की पावर -m को भी करना है, जैसे मैं एक्स की पावर m करूँगा। स्टूडेंट्स यहाँ से एक्स की पावर m आ जाएगी, यहाँ से मैंने इसके अंदर चेंज लानी है y + डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसकी पावर m। तो यहाँ से मैं डेल्टा y को यहाँ पे और बाकी y को दूसरी साइड पे ले जाना है, तो x प्लस डेल्टा x की पावर m-y, यहाँ पे आके y माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने x कॉमन लेना है, तो x जब कॉमन लूँगा x की पावर m भी आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स। चूँकि यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ से आपने गौर से देखना है, चूँकि यहाँ पे x नहीं था और मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये स्टेप आपने अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद -y और y की वैल्यू हमारे पास थी x की पावर m। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इन दोनों में x की पावर m फिर आ गए कॉमन, इस और इस वाले फंक्शन में। तो यहाँ से x की पावर m को जब मैं कॉमन लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर m-1। यहाँ से स्टूडेंट्स हमने अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना है, चूँकि यहाँ पे 1 + x की पावर n बन गई है। यहाँ पे n की जगह m है और x की जगह डेल्टा x डिवाइड बाई x है। तो एज इट इज़ हमने यूज़ करना है डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर m एज इट इज़, और यहाँ से मैंने इसको सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करूँगा तो 1 + nx, n मतलब इसकी पावर और x मतलब इसका फंक्शन, तो mx हो जाएगा, डेल्टा x डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, प्लस m इंटू m-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x डिवाइड बाई x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और आखिर में -1 भी था ये वाला। ये -1 +1 से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर m एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा m डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस m इंटू m-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेना है, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, दूसरी साइड भी जाके डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास सेकंड लास्ट स्टेप है, एक्स की पावर m, यहाँ से डेल्टा एक्स को जब कॉमन लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा m डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस m इंटू m-1
डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे चूँकि डेल्टा एक्स कॉमन चला गया तो यहाँ पे नहीं रहेगा, और यहाँ पे एक रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्केयर था तो एक रह जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स यहाँ से जब डेल्टा एक्स को मैं डिवाइड करूँगा तो हमारे पास डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एम, और यहाँ से हमारे पास रह जाएगा m डिवाइडेड बाय x प्लस m इंटू एम माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ से मैंने लिमिट अप्लाई सेकंड। तो लास्ट स्टेप हमारा होता है कि हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, इसी तरह लिमिट राइट साइड पे भी डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे आके हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स की पावर एम एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला m डिवाइडेड बाई एक्स रह जाएगा, बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। तो यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स की पावर m और इंटू m डिवाइडेड बाई एक्स, m शुरू में आ जाएगा, और x की पावर माइनस m थी, और यहाँ पे x की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है, जो कि मैंने शॉर्ट में भी यही निकाला था, m इंटू एक्स की पावर m-1। तो ये देखिए, इसी तरह से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है एक्स की पावर -m वाला। स्टूडेंट्स इसमें बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जहाँ जहाँ पे स्टूडेंट्स m आएगा वहाँ पे आपने -m रख देना है, चूँकि